आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने के बाद से ही भारत हमेशा अमन का हामी रहा है। वो दोनों मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। मरकजी वजीर रक्षा खट से काठमांडू पहुंच गई हैं, जहां वो बस हादसे में हलाक हो जाने वालों और जिंदा बच जाने वालों की वापसी की निगरानी का काम अंजाम देंगी। चेन्नई से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 दागा गया है, जिसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमेरिका ने भारत को $5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मालियत के आबदोज शिकन जदीद हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी है। और भारत के नामवर खिलाड़ी शिखर धवन ने अंदरून मुल्क और बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से सुबुकदोश होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने के बाद से ही भारत हमेशा अमन का हामी रहा है। वो दोनों मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कीव में वफ्दों की सतह की बातचीत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पुरजोर तरीके पर कहा कि यूक्रेन और रूस को वक्त ज़ाय किए बगैर मिल बैठकर मौजूदा लड़ाई खत्म करने के तौर तरीके तलाश करने चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि फरवरी 2022 में दोनों मुल्कों के दरमियान ये तनाज़ा शुरू हुआ था और भारत तभी से अमन का हामी रहा है। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी रिश्तों को मुस्तहकम करने की गरज से 4 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए, जिनमें ज़राअत, सकाफती तबादले और दवाओं के कंट्रोल से मुताल्लिक मयारात भी शामिल हैं। इससे पहले पोलैंड के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वारसा में पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क से गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को बढ़ाकर कलीदी शराकतदारी तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने बाहमी इलाकाई और बैन अल-अक़वामी ताउन के अज़्म का इजहार किया और दोनों मुल्कों के दरमियान खुशहाली, इस्तेहकाम और एक पायदार आलमी निज़ाम की जरूरत को उजागर किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सलाहियत साजी और जदीद टेक्नोलॉजी और सनती शराकतदारी के लिए दिफा के तमाम शोबों में अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। कल वाशिंगटन डीसी में भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी फोरम के जरिए मुनक़िद की गई एक गोलमेज मीटिंग में अमरीका की दिफाई सनत के सीनियर लीडरों के साथ बात करते हुए जनाब सिंह ने ये बात कही। जनाब सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अमरीका की सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन को खुश आमदीद कहता है और भारत में माहिर इंसानी वसाइल का बेस तैयार है। भारत में एफडीआई और तिजारत के लिए साजगार माहौल तैयार है और भारत में बड़े पैमाने पर घरेलू मार्केट मौजूद है। गोलमेज में अमरीका की दिफाई और टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े लीडरों ने शिरकत की। वजीर दिफा ने वाशिंगटन डीसी में अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवन से भी मुलाकात की। दोनों लीडरों ने ताज़ा सियासी हालात और इलाकाई सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत और अमरीका के दरमियान दिफाई सनत में जारी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया और दोनों मुल्क जिन सनतों में मजीद ताउन कर सकते हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने आबदोज शिकन हथियारों की फौजी इमकानी खारजी फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इनमें MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर कसीर मकसदी मिशन भी शामिल है। तकरीबन $5 करोड़ 28 लाख अमरीकी डॉलर के हथियार फरोख्त किए जाने का मंसूबा है। अमरीका की सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक एजेंसी ने इस सिलसिले में कल मतलूबा सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस समझौते से वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मकासद की तकमील में मदद मिलेगी। इसके अलावा अहम दिफाई शराकतदार भारत के साथ बाहमी कलीदी नौइयत के रिश्ते मुस्तहकम होंगे और सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि भारत जनूब एशिया और भारत बहरुल काहिल खत्ते के सियासी इस्तेहकाम, अमन और इक्तिसादी तरक्की में बदस्तूर एक अहम सियासी कुव्वत बना रहेगा। भारत का पहला फिर से इस्तेमाल के लायक हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 चेन्नई से दागा गया। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। एक मुतहर्रिक ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल करके इसे दागा गया। 50
पाइको सैटेलाइट और 3 क्यूब सैटेलाइट के साथ इसे दागा गया। 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर इस रॉकेट ने कुछ ही सेकंड्स में कई तजर्बात किए और जमीन पर वापस आ गया। इसरो के खलाई मरकज के साबिक डायरेक्टर मायल स्वामी अन्नादुराई ने कहा कि इस रॉकेट में ठोस और रकीक दोनों तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया गया था। मवासलात के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम खिदमात मुहैया कराने वाली कंपनियों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सभी इकदाम करें कि शहरियों को अच्छी टेलीकॉम खिदमात मिल सकें। टेलीकॉम खिदमात मुहैया कराने वाली कंपनियों की हाल ही में तश्कील दी गई एक नई एडवाइजरी कमेटी के साथ जनाब सिंधिया ने कल नई दिल्ली में दूसरी मीटिंग में शिरकत की। भारत के टेली मवासलात इकोसिस्टम के मुस्तकबिल के खदोखाल में इजाफा करने की गरज से मुतल्लिका कंपनियों के दरमियान तालमेल पैदा करना इस कमेटी का अहम मकसद है। जनाब सिंधिया ने टेली मवासलात खिदमात के मेयार और भारत के 6G विजन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को फरोग देने के बारे में भी तबादला ख्याल किया ताकि इस शोबे को नई बुलंदियों तक ले जाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की मरकजी वजीर ममलिकत रक्षा खड़से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई हैं, जहां वो नेपाल के जिले तनहुन में हुए एक सड़क हादसे के मुतासरीन को वापस लाने के काम की निगरानी करेंगी। काठमांडू में भारतीय सफारत खाने के मुताबिक इस हादसे में 27 भारतीय अफराद हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा खड़से ने कहा कि उन्होंने काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भारतीय सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाल की वजारत खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी ब्रिगु धुंगना के साथ बचाव कार्रवाई और मजीद इकदाम के बारे में तबादला ख्याल किया है। महाराष्ट्र सरकार की दरखास्त पर भारतीय फजाइया का एक तैयारा इस बस हादसे में हलाक हुए रियासत के अकीदतमंदों के जसद खाकी को लेकर आएगा। मोहतरमा खड़से ने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल जाकर हादसे में जख्मी हुए अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। काठमांडू में भारतीय सफारत खाना जख्मियों के इलाज और महलूकीन के जसद खाकी को जल्द अज जल्द भारत लाने के सिलसिले में मकामी हुक्काम और अस्पताल के अमले के साथ मुसलसल राब्ते में है। आसाम में एक नाबालिग लड़की की आबरूरेजी के खास मुलजिम की आज सुबह सवेरे ढींग में मौत हो गई। आज सुबह सवेरे जब पुलिस मुजरिम को जुर्म की जगह ले जाकर जुर्म के बारे में तफसीलात हासिल कर रही थी कि इस दौरान यह हादसा हुआ। मुलजिम तफजुल इस्लाम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला और एक तालाब में छलांग लगा दी, जिसके सबब उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने बाद में एसडीआरएफ की एक टीम की मदद से उसकी लाश बरामद की। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि ढींग के मकाम पर हुए इस वहशियाना जुर्म में मुबैना तौर पर 3 अफराद मुलविस थे, जिसके बाद पूरी रियासत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए बैनुल-अक़वामी और घरेलू क्रिकेट के सभी तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में धवन ने कहा कि उनके साथ बेशुमार यादें रहेंगी। उन्होंने अपने सभी चाहने वालों के प्यार और ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैच, 167 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच और 68 T20 मैच खेले। एक रोजा बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी की वजह से उन्हें मिस्टर आईसीसी के खिताब से मशहूर थे। उन्होंने एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों में 17 सेंचुरियां और 39 निस्फ सेंचुरियां बनाई थीं। शिखर धवन आखिरी मरतबा दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ एक रोजा बैनुल-अक़वामी सीरीज में भारत के लिए खेला था। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने के बाद से ही भारत हमेशा अमन का हामी रहा है। वो दोनों मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। मरकजी वजीर रक्षा खड़से काठमांडू पहुंच गई हैं, जहां वो बस हादसे में हलाक हो जाने वालों और जिंदा बच जाने वालों की वापसी की निगरानी का काम अंजाम देंगी। चेन्नई से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 दागा गया है। अमेरिका ने भारत को $5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मालियत के आबदोश शिकन जदीद हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी है। और भारत के नामवर खिलाड़ी शिखर धवन ने अंदरूने मुल्क और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सुबकदोश होने का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।